शेख अदावाली को मेरे पास जिंदा लेकर आओगे और दरवेशों की लाशों से बाजार को मजीन करोगे। जैसे बच्चा अगर पानी बोल दे तो माँ कहेगी बेटा पानी नहीं होता बल्कि वाटर होता है। अल्फाज ये थे कि बिला वजह फौतगी हो गई है, लिहाजा दुकान बंद रहेगी। अब मुझे नहीं मालूम कि बिला वजह फौतगी कैसे होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बसीरत टीवी के साथ हाफिज़ मुदस्सिर फ़ारूक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन मोहतरम, उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, लेकिन जिस अंदाज़ में हमने इस कौमी ज़बान के साथ बेइतनाई बरती है वो किसी भी एतबार से मुस्तहसन अमल नहीं है। आपने अक्सर अपने क़ुर्ब जवार में देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा कि अगर छोटा बच्चा वो जब बोलना सीखता है और अपनी ज़ुबान से अल्फाज अदा कर रहा होता है, अगर गलती से वो कोई ऐसा लफ्ज़ बोल दे जो हमारी उर्दू में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो माँ बाकायदा उस बच्चे को डांटती है और उसे मना करती है और उसकी मुतबादिल इंग्लिश का लफ्ज़ उसे सिखाती है। जैसे बच्चा अगर पानी बोल दे तो माँ कहेगी बेटा पानी नहीं होता बल्कि वाटर होता है। इस तरह की बेशुमार मिसालें हैं जो आपके क़ुर्ब जवार में मौजूद है, और इसमें कसूर सिर्फ माँओं का नहीं है बल्कि कसूर हमारे मुआशरे का, हमारे माहौल का है। हमने एक ज़बान को इस कदर अपने ऊपर सवार कर लिया है कि उससे मरऊब होकर हमने अपनी ज़बान को बहुत ज़्यादा पीछे धकेल दिया है, जिसका एक सबूत मैं आपको इस वीडियो में पेश करता हूँ। शेख अदावाली को मेरे पास जिंदा लेकर आओगे और दरवेशों की लाशों से बाजार को मजीन करोगे। नाज़रीन मोहतरम, आपने इस वीडियो को सुना। एक बहुत बड़ा चैनल ATV चैनल, वो एक बहुत ही मशहूर व मारूफ ड्रामा जो कुर्रश उस्मान के नाम से है उसकी डबिंग कर रहा है, और डबिंग करते करते उसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया ये खालिस उर्दू का लफ्ज़ है, लेकिन जिस बंदे ने डबिंग की उसे ये नहीं मालूम कि इस लफ्ज़ का तलफ़्फ़ुज़ क्या है, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। वो मुज़य्यन को मुज़ीन कह रहा है बाजार को मजीन करोगे। और आप हैरान रह जाएंगे, आप मुताज्जिब होंगे कि अगर यही गलती प्रोनाउंसिएशन की इंग्लिश के किसी लफ्ज़ की होती तो अब तक ये वीडियो वायरल हो चुकी होती। लेकिन अब उर्दू का लफ्ज़ है तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बात ज़्यादा काबिल अफ़सोस है। आप अगर ये ATV की डबिंग वाला ड्रामा देखें कुर्रश उस्मान, तो मैंने उसके चंद अक़सात देखी, मुझे मौका मुयस्सर आया तो मैंने बारहा देखा। तो वो जहाँ भी सिपाहियों का ज़िक्र आता है, अब एक लश्कर है उसके सिपाही हैं, वो हमेशा उस सिपाही के लिए नौकर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब ये नौकर का लफ्ज़ हमारी ज़ुबान में किस लिए मुस्तामल है? किसी फ़ौज के सिपाही के लिए तो नौकर का लफ्ज़ मुस्तामल नहीं है। वो एक उस्मान है, वो कहते हैं जी कि मेरे नौकर, वो आपके नौकर। यानी किसी बंदे को उसके सामने नौकर कहना यही बड़ा मायूब सा अमल है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि किस तरह से इस डबिंग करने वाले और इस चैनल की इंतज़ामिया ने इस लफ्ज़ को मुखातब करने की, बोलने की इजाज़त दे दी, और एक मर्तबा नहीं बार-बार जब भी ये ज़िक्र आया तो वहाँ नौकरों के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए। आप ये समझती होंगे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत फ़र्क पड़ता है। फ़र्क यूँ भी पड़ता है कि ये तो चलो एक बहुत बड़े लेवल की मैंने बात कर दी। आम उमूमी तौर पे हमारे इर्द क़ुर्ब जवार में क्या फ़र्क पड़ता है? और फ़र्क ये पड़ता है कि मैंने गुज़श्ता दिनों, चंद दिन कबल एक वायरल होने वाली तस्वीर देखी, जिसमें एक दुकान जो बंद है और उसके बाहर एक नोट लगा हुआ है, एक ऐलान है। ऐलान क्या है? ऐलान का मफ़हूम ये है कि फ़ौतगी हो चुकी है, लिहाज़ा दुकान बंद रहेगी। अल्फ़ाज़ ये थे कि बिला वजह फ़ौतगी हो गई है, लिहाज़ा दुकान बंद रहेगी। अब मुझे नहीं मालूम कि बिला वजह फ़ौतगी कैसे होती है। हालाँकि लफ्ज़ ये होना चाहिए था बवजह फ़ौतगी दुकान बंद रहेगी, लेकिन उर्दू से अदम वाक़फ़ियत की बिना पे अब ऐलान यूँ बन गया बिला वजह फ़ौतगी हो गई है, लिहाज़ा दुकान बंद रहेगी। इसी मरऊबियत का नतीजा है कि हमारे यहाँ किताबचे को कुत्ता-बच्चा बोल दिया जाता है, और बच्चों के रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत एक अकेडमी के बाहर लगा हुआ, मैंने ये इश्तिहार देखा, एक फ्लेक्स देखी, रोशन मुस्तक़बिल की ज़मानत, ज़मानत ज़ाद की बजाय ज़े से लिखी हुई है। और बड़ी-बड़ी फ़ुहश गलतियाँ होती हैं जो आप अपने क़ुर्ब जवार में देख सकते हैं, कि जिनसे आपको अंदाज़ा होगा कि हमने उर्दू को किस हद तक इससे बेइतनाई और अदम एतनाई बरती है। खुदारा इससे अपने आप को बाज़ रखें और उस शेर का मिस्दाक़ बनें जो किसी ने कहा था कि सलीक़े से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाक़ी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।